आज से सावन शुरू हो गया है। आज सावन का पहला सोमवार है। हर हर महादेव की गूंज के साथ आज कांवड़ यात्रा शुरू हो गई। लेकिन कांवड़ यात्रा शुरू होती इससे पहले आज सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को एक बड़ा झटका दिया। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार के उस फैसले पर रोक लगा दी है जिसमें कांवड़ यात्रा के रूट पर पड़ने वाले सभी होटल्स, ढाबों और दुकानों पर दुकान के मालिक का नाम लिखने को जरूरी बताया गया था। हालांकि ये रोक इंटरिम है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दुकानदारों को लिखना पड़ेगा कि वो शुद्ध शाकाहारी खाना परोस रहे हैं या नहीं, उनके यहां नॉनवेज मिलता है या नहीं, लेकिन दुकान के मालिक का नाम लिखना जरूरी नहीं है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड की सरकारों को नोटिस जारी करके इस आदेश पर जवाब मांगा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर फिर से 26 जुलाई को सुनवाई करेगा। उसके बाद फाइनल फैसला लिया जाएगा। लेकिन इस मुद्दे पर राजनीति जबरदस्त हो गई। विरोधी दलों के अलावा एनडीए के साथी दल आरजेडी और माफ कीजिएगा आरएलडी और जेडीयू ने भी दुकान पर मालिकों का नाम लिखने के आदेश को गलत बताया। आरएलडी के नेता जयंत चौधरी ने कहा कि आप कुर्ते पर भी नाम लिखकर चलना होगा। जेडीयू के नेता केसी त्यागी ने कहा सुप्रीम कोर्ट का फैसला स्वागत योग्य है। कांवड़ यात्रा के दौरान इस तरह का आदेश समाज में दूरियां पैदा करने वाला था। कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बीजेपी की नीति और नीयत का पर्दाफाश करने वाला बताया। इन आरोपों पर बीजेपी ने क्या जवाब दिया और अब योगी आदित्यनाथ की सरकार क्या करेगी, इस पर आज चर्चा करेंगे आज की बात में। लेकिन सबसे पहले आपको यह बता देता हूं कि आज सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि कांवड़ यात्रा के रूट में पड़ने वाली सभी दुकानों पर मालिक का नाम, वहां काम करने वाले लोगों के नामों की लिस्ट लगाने की कोई जरूरत नहीं है। कोर्ट का यह आदेश यूपी, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश के साथ साथ उन जगहों पर भी लागू होगा जहां कोविड यात्रा निकलती है। हालांकि अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि कांवड़ यात्रा में खाने पीने की दुकानों, होटलों और ढाबे वालों को ये लिखना होगा कि वो जो खाना परोस रहे हैं वो पूरी तरह वेजिटेरियन है या नहीं। लेकिन दुकानदारों पर इस बात के लिए प्रेशर नहीं डाला जा सकता कि वो अपनी पहचान जाहिर करें, नेम प्लेट लगाएं। असल में उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा था कि कांवड़ यात्रा के रूट पर पड़ने वाली सभी होटल्स, ढाबों और खाने पीने का सामान बेचने वाले ठेलों पर दुकानदार को अपने नाम का बोर्ड लगाना जरूरी होगा। इसके बाद उत्तराखंड सरकार ने भी ऐसा ही आदेश जारी किया और मध्य प्रदेश में उज्जैन के मेयर ने भी ऐसा ही निर्देश जारी कर दिया। इसे लेकर मुस्लिम संगठनों, कई एनजीओज और कई राजनीतिक दलों ने विरोध किया। तृणमूल कांग्रेस के सांसद महुआ मोइत्रा और दूसरे कुछ लोगों ने और कई संगठनों ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल किया। आज जस्टिस ऋषिकेश रॉय और एसबीएन भट्टी की बेंच ने इस मामले पर सुनवाई की। पिटिशनर के वकील सीयू सिंह ने कहा यह बेहद चिंताजनक स्थिति है। पुलिस अधिकारी खुद ही लोगों को बांटने पर तुले हुए हैं। जस्टिस रॉय ने पूछा क्या यह ऑफिशियल ऑर्डर है या प्रेस स्टेटमेंट। इस पर पिटिशनर के वकील ने कहा सरकार कह रही है कि लोग इसे स्वेच्छा से लागू करें, लेकिन सच्चाई यह है कि इसमें दबाव बनाया जा रहा है और आदेश को न मानने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई भी हो रही है। इसके बाद महुआ मोइत्रा के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा इस आदेश से गरीब फल वाले, चाय वाले परेशान हैं, उन पर सख्ती की जा रही है। अगर दुकानदार अपना नाम नहीं लिखते हैं तो उन पर जुर्माना लगाए जाने की चेतावनी दी गई है। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा यूपी और उत्तराखंड की सरकारों ने जो निर्देश दिए हैं उसके पीछे मकसद साफ है कि पहचान के आधार पर एक समुदाय विशेष का बहिष्कार किया जाए, उनकी रोजी रोटी पर हमला किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश को रोजगार के मौलिक कानून के खिलाफ माना और इस आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी। आज उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश की तरफ से कोई वकील इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में पेश नहीं हुआ। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने तीनों राज्य सरकारों को नोटिस जारी करके 26 जुलाई तक इस मामले में जवाब मांगा।
जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया तो इसका पहला असर मुजफ्फरनगर में दिखा। मुजफ्फरनगर में तमाम ढाबों, होटल्स, मिठाई की दुकानों के जो नाम बदले गए थे, दुकानदार के नाम वाले जो बैनर और बोर्ड लगाए गए थे, उन्हें दुकानदारों ने फौरन हटाना शुरू कर दिया। मुजफ्फरनगर की जीटी रोड पर नीलम स्वीट्स के मालिक फजल अहमद ने कुछ दिन पहले ही अपने नाम का जो बैनर लगाया था उसे कोर्ट का आदेश आते ही हटा दिया। इसी तरह न्यू हीरा स्वीट्स के मालिक शहजाद अहमद ने भी अपनी दुकान के नाम वाला बैनर हटा दिया। मुजफ्फरनगर हाईवे पर शौकीन चौधरी इंडियन शुद्ध ढाबा चलाते हैं। उनके स्टाफ ने भी शौकीन चौधरी के नाम वाला बैनर फाड़कर फेंक दिया। सिर्फ ढाबों और दुकानों ने ही नहीं, मुजफ्फरनगर में फल का ठेला लगाने वाले लोगों ने भी ठेले पर जो कागज चिपकाया था, जिस पर अपना नाम लिखा था, उसे भी अपने अपने ठेलों से फाड़कर फेंक दिया। आम की दुकान लगाने वाले आरिफ, निसार और इमरान जैसे तमाम लोगों ने नाम वाला कागज हटा दिया। कुछ ही दूरी पर पान की दुकान चलाने वाले शाह आलम ने भी अपनी दुकान से उस बैनर को उतार दिया जिस पर उनका नाम लिखा था। ये लोग सुप्रीम कोर्ट के आदेश से काफी खुश नजर आए। पहले पुलिस के डर से ज्यादा बोलने से घबरा रहे थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बाद खुलकर बोलने लगे हैं और अब कह रहे हैं कि इस आदेश से उन्हें काफी नुकसान हुआ। पुलिस के दबाव में आकर उन्होंने नाम लिखा था। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया सर, इसलिए इसका सम्मान करते हुए हमने हटा दिया। क्योंकि आपने ये बैनर कब लगाया? ये भी 4-5 दिन पहले प्रशासन ने कहा था, पुलिस वालों ने आकर कि इसे लगा लो, हमने लगा दिया था। जब पुलिस ने कहा था अपना नाम पता सब लिखो, एड्रेस, सारे स्टाफ का नाम लिखो, आप अपना नाम लिखिए, अपने नाम लिखा अपना। अब हम बहुत खुश हैं। तो काम का भी फर्क पड़ा था? बहुत नुकसान हुआ हमें, पूरा एक 36 दिन हो गया आज नाम लिखो, तब से बहुत नुकसान हुआ हमारा, बहुत नुकसान हुआ। नुकसान 1.5-2 लाख का नुकसान हो गया, हमें कर्जा हो गया हमारे पे। मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा के रूट पर अभी भी कई दुकानदार ऐसे हैं जिन्होंने अपने बोर्ड पर नाम नहीं हटवाया है। उनका कहना है कि पुलिस के कहने पर नेम प्लेट लगाई थी, इसका जो असर होना था हो गया, जिससे आना होगा आएगा, जिससे नहीं आना होगा वो नहीं आएगा, इसलिए अब नेम प्लेट हटाने की कोई जरूरत नहीं है। हालांकि कुछ दुकानदारों ने कहा कि पुलिस वालों ने नेम प्लेट लगाने को कहा था, इसलिए जब पुलिस के अफसर कहेंगे तभी हटाएंगे। हमारे हल्का इंचार्ज साहब आए थे, उन्होंने हमें बताया था, अगले दिन हमने 24 घंटे के पीरियड में लगा लिया था। तो अगर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी इस आदेश पर, तो क्या आप ये नाम हटाएंगे जो आपने नाम लिखे थे? नहीं, अब जब तक कांवड़ यात्रा चल रही है अब तो चलाएंगे। हम तो लगे रहेंगे, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है इससे, क्योंकि हमारा तो चाय काम नाश्ता काम है, जिसका दिल करेगा आएगा, नहीं आएगा। काम काज पर कोई फर्क पड़ा था? नहीं, हमारे पास भोले भी आ रहे, अब भी कल भी कांवड़ी आए, परसों भी आए, उन्हें मालूम है कौन है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो हिंदुस्तान है, इसमें हर तरह का आदमी है, अच्छा भी बुरा भी, हर तरह का आदमी है। जो सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया जी वही सही है बस। तो पहले आपको क्या बताया गया था? पुलिस की तरफ से यहाँ पर लोग आए थे नाम लिखने के लिए कि नाम लिखिए आप सब अब यहाँ पे? जी, प्रशासन ने कहा था अपना नाम चेंज कर लो, इसीलिए नाम चेंज किया। देखिए, पुलिस प्रशासन द्वारा जो आदेश हमें दिए गए थे नाम लिखवाने के लिए, हमने उसका पालन करते हुए नाम लिखवा लिए थे, लेकिन ऐसा पहले कभी हुआ भी नहीं है। और जैसे कि कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली थी और आज से शुरू भी है 22 तारीख से, तो हमें थोड़ा सा इस बात का अनुमान था कि काम पे कुछ ना कुछ फर्क पड़ेगा। अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया है रोक लगने के लिए, तो अब प्रशासन को भी चाहिए कि इन नामों को हटवाए। मतलब इससे माहौल भी ऐसा लग रहा था कि बहुत ज्यादा सही नहीं रहेगा। चूंकि तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा इस मामले में पिटिशनर थी, इसलिए कोर्ट का ऑर्डर आने के बाद महुआ मोइत्रा ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार का आदेश सरासर गलत था, संविधान के खिलाफ था। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने भी मानी है। इससे बीजेपी का नफरती एजेंडा एक्सपोज हो गया। जो बेसिक मुद्दा था विच वाज दैट, वो कह रहे थे कि जो काम करते हैं ढाबों में, होटल में, उनका नाम कहना पड़ेगा और जो ओनर है उनका नाम कहना पड़ेगा। सिर्फ जो वेज या नॉन वेज पका के अगर कोई बेच रहा है तो वेज या नॉन वेज वो जो लेबलिंग है सिर्फ वही चलेगा, जो आज भी सब जगह है वेज या नॉन वेज फूड। इसके अलावा देयर इज टू बी एब्सोल्युटली नो रिक्वायरमेंट, कंप्लीट स्टे ऑन ओनरशिप, ऑन नेम्स ऑफ स्टाफ, नेम्स ऑफ ओनर्स। एंड जैसे एक
फेरी वाला को लिखना, जो फल बेच रहा है वहाँ पे लिखना पड़ रहा था आरिफ फल वाला। तो इस देश में रह के अगर किसी को अपना नाम और नाजी जर्मनी का जैसा अपने स्लीव में रहना हो, आई एम वेरी ग्लैड दैट वी स्टूड अप। आई एम वेरी थैंकफुल टू माई पार्टी एंड टू माई लीडर ममता बनर्जी हु हैज़ ऑलवेज स्टूड आउट अगेंस्ट एनीथिंग अनकॉन्स्टिट्यूशनल, और थैंकफुल टू द सुप्रीम कोर्ट फॉर स्टैंडिंग बाय अस। अखिलेश यादव भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले से उत्साहित नजर आए। अखिलेश ने कहा, यूपी में खराब परफॉर्मेंस के बाद अब बीजेपी इस तरह के प्रयोग कर रही है, लेकिन अब तो कोर्ट भी बीजेपी के इरादे समझ गया। जिस समय मुझे जानकारी मिली थी कि इस तरह का सरकार का आचरण है, उसी समय मैंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट स्वयं इस बात को संज्ञान में ले और ऐसे कार्रवाई को रोके। जैसे दिया बुझने से पहले फड़फड़ाता है, जो सांप्रदायिक राजनीति खत्म हुई है, ये सांप्रदायिक राजनीति का दिया फड़फड़ा रहा है, इसलिए फैसला ले रहे हैं। कितने दिनों लगा हुआ प्रतिबंध, उस पाबंदी को भी हटा दिया है, तो सांप्रदायिक राजनीति खत्म होने जा रही है। इसका दुख भारतीय जनता पार्टी को है। कांग्रेस के नेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि कांवड़ यात्रा को लेकर योगी आदित्यनाथ की सरकार का फैसला सीधे सीधे लोगों के पेट पर लात मारने वाला फैसला था, इसीलिए कोर्ट ने इस पर रोक लगाई। प्रमोद तिवारी ने कहा कि योगी के फैसले को मुसलमानों के खिलाफ बताया जा रहा है, लेकिन इस फैसले के पीछे दलितों को अलग थलग करने की साजिश थी, जो नाकाम हो गई। ये विभाजनकारी है, समाज संविधान की मंशा के खिलाफ है, रूल्स एंड रेगुलेशन के खिलाफ है। ये समाज में विभाजन पैदा करेगा, सिर्फ धर्म के आधार पर नहीं, जात के आधार पर। ये शेड्यूल कास्ट को, बैकवर्ड को, वीकर सेक्शन को, उनको मौका नहीं देगा जो अपना व्यापार कर सकें। जिनको जो खाना है ये उन पर छोड़ देना चाहिए, वो स्वेच्छा से खाएं, पिएं, कहां से लें, क्या करें, ये उनकी इच्छा होना चाहिए, किसी सरकार की नहीं। मैं सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय का, अंतरिम आदेश का स्वागत करता हूं। जेडीयू और आरएलडी जैसे एनडीए के सहयोगी दलों ने भी इस फैसले का विरोध किया था, इसलिए दोनों पार्टियों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर संतोष जाहिर किया। केसी त्यागी ने कहा, अगर सरकार को वाकई में कांवड़ यात्रा की पवित्रता बनाए रखने की फिक्र है, तो कांवड़ रूट पर शराब और मीठी दुकानें बंद कर देनी चाहिए। मैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत करता हूं। हमारा एप्रीहेंशन था कि इससे समाज में विभाजन पैदा होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इसका नोटिस लिया, धन्यवाद। नंबर 2, मैं चाहता हूं कि इस कांवड़ यात्रा के समूचे रूट पर शराब और मांस की दुकानों पर प्रतिबंध लगाया जाए, ताकि जो तीर्थयात्री हैं उनको धार्मिक राहत की सांस। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर आज उत्तर प्रदेश बीजेपी का कोई बड़ा नेता या सरकार का मंत्री नहीं बोला। यूपी के पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने जरूर कहा कि कोर्ट के आदेश का पालन किया जाएगा, लेकिन सरकार यह भी देखेगी कि कांवड़ियों की आस्था को कोई चोट न पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को ना मानने का प्रश्न नहीं उठता, लेकिन एक प्रश्न ये भी है कि संविधान हमें धार्मिक भावनाओं का सम्मान और उनका संरक्षण करने की प्रेरणा देता है। कांवरिया पैदल चलकर आते हैं, सैकड़ों किलोमीटर नंगे पैर चलते हैं, छाले पड़ते हैं, नदी का जल इकट्ठा करते हैं और व्रत रखते हैं, और उनको छदम नामों को रख कर लोग उसको भंग ना करने पावे, ये भी एक प्रश्न चिन्ह सरकार के सामने खड़ा होता है। सरकार पूरी तरीके से धार्मिक मान्यताएं का सम्मान हो सके और साथ में माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय का पालन हो सके, दोनों की चिंता करेगी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, इसका सम्मान होना चाहिए, पालन होना चाहिए, लेकिन अभी कोर्ट ने दूसरे पक्ष की बात नहीं सुनी है, यह भी ध्यान में रखना चाहिए। जो लोग कांवड़ यात्रा के रूट पर पड़ने वाली दुकानों के मालिकों की पहचान को उजागर करने का सपोर्ट करते हैं, उनका तर्क है कि सबकी आस्था का सम्मान होना चाहिए। जब मुसलमान हलाल सर्टिफिकेट देखकर सामान खरीदते हैं, दुकानदारों को हलाल सर्टिफिकेट वाले सामान बेचने के लिए मजबूर किया जाता है, तब उस पर सवाल क्यों नहीं उठाए जाते?
वो कहते हैं इसी तरह हिंदुओं को भी धार्मिक यात्रा के दौरान पवित्रता बनाए रखने के लिए ये जानना जरूरी है कि वो जो खा रहे हैं वो शुद्ध है या नहीं, उनके धार्मिक विश्वास के मुताबिक तैयार किया गया है या नहीं। तो इस पर सवाल क्यों उठाए गए? इसलिए उत्तर प्रदेश के आदेश पर भले ही कोर्ट ने रोक लगा दी हो, लेकिन अभी योगी सरकार का पक्ष सामने आना बाकी है। जहां तक राजनीति का सवाल है तो चाहे बीजेपी हो, एनडीए के सहयोगी दल हो या फिर विरोधी पार्टियां, सभी वोट बैंक को ध्यान में रखकर अपनी अपनी बात कह रहे हैं। बीजेपी ने अपने कोर वोटर को मैसेज देने के लिए आदेश लागू किया, विरोधी दलों ने अपने वोट बैंक को मैसेज देने के लिए इसका विरोध किया। दोनों का काम पूरा हो गया, लेकिन यह समझना भी जरूरी है कि किसी भी राज्य सरकार को, किसी भी जिला प्रशासन को इस तरह का आदेश देने का मौका क्यों मिलता है, और इसका उदाहरण आज ही मिला। मेरठ में आज ही कांवड़ यात्रा के रूट में लोगों ने एक बहरूपियों को पकड़ा। ये साधु का भेष बनाकर नंदी को सजाकर सड़क पर लोगों से पैसा मांग रहे थे। इसके बोलने और बात करने के सलीके पर लोगों को शक हुआ। लोगों ने पूछताछ की, आई कार्ड मांगा तो पता लगा इसके पास 2 आधार कार्ड हैं, एक भूरे के नाम से और दूसरा नौशाद के नाम से। पहचान उजागर होने पर लोगों ने पुलिस को इन्फॉर्म किया और बहरूपियों को पुलिस के हवाले कर दिया। यह मामला छोटा है, लेकिन अगर पुलिस मौके पर ना पहुंचती, लोग संयम न रखते, पुलिस को इन्फॉर्म न करते, तो हो सकता है दुर्घटना हो जाती और कल यह बड़ी खबर बन जाती। इसी तरह की घटनाओं से लोगों में अविश्वास पैदा होता है। छोटे छोटे मामले समाज में दूरियां बढ़ने का कारण बन जाते हैं। इसीलिए प्रशासन की चुस्ती और सरकार का सख्त होना भी जरूरी है।